समान हो रहा है, समान राशि भी है, तो डायमेंशन क्या होना चाहिए इसका, समान ही होना चाहिए। तो इसीलिए अगर a प्लस बी माइनस सी बराबर डी प्लस ई हो तो इसका मतलब सारे का मात्रक, ये देखो c इसमें घटा ना, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर ही होगा, तब ये घट सकता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो a का जो डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा, वही c का डायमेंशन होगा। अब बराबर में जो मिलेगा वही d का डायमेंशन होगा, और जो यहाँ पर है e उसका भी डायमेंशन सेम ही होगा। मतलब इन सारे के डायमेंशन बराबर होंगे। जैसे मान लिया जाए, अगर मान लो ये कह दिया जाए कि 5 जो है 5 सेकेंड अब प्लस 3 सेकेंड, ये बराबर हो जाएगा 2 सेकेंड अब प्लस 6 सेकेंड। गणित तो जानते हो, तो 5 3 कितना होता है 8, और 2 6 7 होता है 8 होता है। चलो ये भी 8 हुआ और ये भी, दोनों बराबर हैं। तो देखो ये क्या है, सेकेंड है, और ये क्या है सेकेंड है, ये क्या है ये भी क्या है सेकेंड, और मिलेगा जो वो भी क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड होता। तो इसका मतलब जो इसका मात्रक है वही इसका मात्रक है, वही इसका मात्रक है, वही इसका मात्रक है, यही इसका मात्रक है। तो मतलब प्लस माइनस में जितना रहे वो सबका मात्रक क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो चलो प्लस माइनस वाला रहा। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं। देखो गुना या भाग में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग जो गुना करते हैं, मान लो बल निकालना है, एफ फोर्स निकालना है। ठीक है, अच्छा इधर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अच्छा हम इधर आ जाते हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। अरे हम इतना मतलब लड़की थोड़े हैं जो तुम देखने के लिए इतना व्याकुल है। चलो ध्यान दो, क्या हुआ, क्या कर रहा है, लड़की से कम थोड़े है। हाँ चलो इधर ध्यान दो। मैं यहाँ पर अब अगला पॉइंट समझाता हूँ। जैसे एफ है, मान लो फोर्स है, फोर्स बराबर फार्मूला क्या होता है एम ए। ठीक है, जस्ट पिछले क्लास में भी हमने बताया था। तो अभी देखो मास है अगर 2 kg और ये एक्सीलरेशन है मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हो गया कि ये देखो ये अलग मात्रक था, यानी कि ये केजी द्रव्यमान है, अलग राशि है, और ये अलग राशि है। जोड़ थोड़े गुना कर रहे हैं रे। ठीक है, तुम तो गणित का टांग तोड़ देगा ऐसे। तो 3 दूना 6 हो गया। अब देखो ये मतलब अलग मात्रक हो गया। ठीक है, तो गुना या भागा करते हैं ना, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि ये बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो गुना और भागा के लिए ऐसा कुछ भी कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब a इंटू बी या एंड a बाई बी, इसके लिए कोई नो कंडीशन, कोई शर्त नहीं। ठीक है, तो अगर 2 राशि या तो गुना हो या भागा हो तो आप उसमें तुलना नहीं कर सकते हैं कि किसका क्या होगा। समझ गया? तो ये तो चलो गुना और भागा रहा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले इस पर इतना चीज जो पढ़े हैं इस पर कुछ जो है ना हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1, y इक्वल टू ax प्लस bt, जहां x y मीटर में तथा t सेकेंड में हो तो a और b का बीमा ज्ञात करें। मतलब a और b का हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। देखो कैसे निकालें। हम लोग अभी पढ़े क्या है
कि गुना और भागा पे कोई कंडीशन नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। y इक्वल टू, y मीटर है मतलब क्या, y क्या है, लेंथ है, x मीटर है मतलब क्या, x भी लेंथ है, t सेकेंड में है इसका मतलब क्या हुआ, t टाइम है। तो चलो इतना चीज, तीन चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, ax प्लस बी टी, ध्यान दो। तो यहाँ y का तो हमें डायमेंशन पता है। और एक बात बताओ, हमने कहा था मान लो ये एक ही कोई चीज़ हो, ये पूरा जो है एक ही राशि है ऐसा समझ लो, और ये पूरा एक ही राशि हो ऐसा समझ लो, तो क्या हो रहा है, ये दोनों जुट रहा है। इसका मतलब हम गुना के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ये पूरे के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर ये दोनों जुट करके ये मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, y का डायमेंशन जो होगा वो ax के पूरे ax के बराबर होना चाहिए, क्योंकि और इसका डायमेंशन जो है वो bt के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में जुट रहे हैं। ठीक है, जुटता या घटता है तो डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे y का डायमेंशन हमें पता है, तो देखो हम किसी दो को लेकर के, मान लो इन दोनों को लेकर के हमको a का डायमेंशन निकालना है ना, तो हम पहले इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि y पता है और x भी पता है हमको। तो चलो हमको यहाँ पर लिख सकते हैं ax का डायमेंशन जो है y के डायमेंशन के बराबर है, क्योंकि y लेंथ है। तो इसका मतलब हमें a निकालना है, तो x को इधर से खाली कर दो, तो ये हो जाएगा y का डायमेंशन, इधर देखो ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो किस में, भाग में हो जाएगा x का डायमेंशन। अब बोलो a का डायमेंशन, y क्या है, लेंथ है, l हो जाएगा, और ये भी क्या है, लेंथ है l, तो दोनों कट गया, मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया। ये क्या हो गया, डायमेंशन ही नहीं बचा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, m0 l0 t0, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस, यानी कि बीमाहीन। डायमेंशन लेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीमाहीन। तो यहाँ से हमें ये वाला डायमेंशन मिल गया a का। अब एक और क्या बच गया, b ना, तो चलो किसी को भी उठाओ, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे bt से y ले सकते हो या इन्हीं दोनों को बराबर कर सकते हो, क्योंकि a का तो पता चल गया। जो बीमाहीन हो जाए उसका, अगर बीमा निकालने में उसका 1 वैल्यू आप मतलब मान सकते हो, मान लो उसका कुछ है ही नहीं तो समझ लो कि वो 1 हो गया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y का डायमेंशन किसके बराबर कर सकते हैं, bt के बराबर कर सकते हैं ना। तो हमें b का डायमेंशन चाहिए, तो t को इधर भेज दो, तो y का डायमेंशन और ये t इधर चला आया, ठीक है। तो इधर बचा क्या, b का डायमेंशन। अब t ऊपर वाला क्या है, y लेंथ है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, ये t क्या है, समय है, यही तो है b का डायमेंशन। तो ये हो जाएगा LT-1 b का डायमेंशन, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो इधर देखो, यहाँ से हम इसको प्रूफ अधिक भी कर देते हैं। a का डायमेंशन कुछ भी नहीं है। देखो अगर ये मीटर है, मान लो ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ होना चाहिए, और ये लेंथ तभी ना होगा जब ये कुछ नहीं हो, तो ये तो अपने आप लेंथ है ही। इधर ध्यान दो, ये y बराबर अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। ये कुछ नहीं होगा तो ये खुदे लेंथ है, तो लेंथ के बराबर होता है, और जुटेगा जो वो भी लेंथ होना ही चाहिए। तो अगर b का, अब देखो ये टाइम है, b टाइम है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाए b का डायमेंशन, ताकि ये लेंथ ही बचे। तो देखो टाइम कट जाएगा, l/t लिखे तब ना, tt कट जाएगा तो लेंथ ही बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ये टाइम है तो टाइम कैंसिल होने के लिए नीचे में टाइम आना चाहिए। एक्चुअल में इसका भी, ये भी लेंथ होना चाहिए, ये भी लेंथ होना चाहिए, बराबर में भी लेंथ ही है, ठीक है। तो इसलिए इसका l/t यानी कि LT-1 निकला b का डायमेंशन, और a डायमेंशन लेस निकला। तो ये चीज, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। y इक्वल टू ax प्लस bt² बाय, ऐसा कुछ मान लो दे दिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर a और b और c तीनों का डायमेंशन आप निकालिए, ठीक है। तो तीनों का डायमेंशन हमें निकालना है, ये वाला आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान दो।
हम तो गुना और भाग में। अब ये चीज़ दिया हुआ है एक्स वाई जो है वो किस में है, मीटर में है। एक्स और वाई किस में है, मीटर में है। और टी क्या है, समय है, मान लो ये सेकेंड में है। टी किस में है, सेकेंड में। तो आपको निकालना है ए का बीमा, बी का बीमा और सी का बीमा। ये तीनों चीज़ आपको निकालना है, ठीक है, ये तीनों चीज़ निकालना है। तो ये देखो कैसे निकालेंगे हम। ध्यान दो, हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि कोई चीज़ जुट या घट तभी सकता है जब उसका यूनिट और डायमेंशन क्या हो, समान हो, बराबर हो, ठीक है, यानी सेम क्वांटिटी हो। तो अभी देखो इसका मतलब यहाँ से आप देखें, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको जो दिया गया है वो देखो, ये y मीटर में है, इसका मतलब ये मीटर में है तो बराबर में सबको मिला करके जो होना चाहिए वो भी मीटर ही होना चाहिए, क्योंकि लेंथ लेंथ के ही बराबर हो सकता है। समझ गया, मतलब गुना भागा करने के बाद बचना क्या चाहिए, लेंथ ही बचना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये y इक्वल टू दिया हुआ है क्या, ax प्लस बी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी। यहाँ से देखो ये तीनों आपस में जुट या घट रहा है, सिर्फ ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ से आप क्या पाते, अंश से आप क्या मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a और x का जो डायमेंशन होगा वही क्या होना चाहिए, वो बी टी स्क्वायर का होना चाहिए, और वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, t घट रहा है तो t का होना चाहिए। अब ध्यान दो, अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो ये टाइम है बराबर में, मतलब ये पूरा भी टाइम होना चाहिए। तो देखो बी टी स्क्वायर यहाँ पे हम रफ में कर लेते हैं। देखो बी टी स्क्वायर टाइम कब हो सकता है, बी ऐसा क्या होना चाहिए ताकि ओवरऑल ये टाइम बचे। मान लो टाइम ही बचाना है तो 1/, अगर टाइम कर दे इसको तब ना ये टी स्क्वायर से कटेगा और एगो टाइम बचेगा, ठीक है। मतलब b का मान 1/t होगा तब ना एगो t कट जाएगा और टाइम में बचेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप आराम से डायमेंशन इसका निकाल सकते हो। अगर ये t टाइम होना है, ठीक है, दोनों को बराबर कर सकते हो। यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो सेकेंड और थर्ड को बराबर करते हैं, पार्ट सेकेंड और पार्ट क्या हो जाएगा, थर्ड। इन दोनों को बराबर करते हैं, पार्ट टू और पार्ट थर्ड को बराबर कर दो। तो पार्ट टू क्या है, पार्ट टू है बी टी स्क्वायर। क्या है, बी टी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वही डायमेंशन टाइम का होना चाहिए। तो इसका मतलब बी का डायमेंशन क्या होगा, आप ये टी का जो डायमेंशन है, अब देखो टी स्क्वायर इधर से बट्टे में चला आया टी स्क्वायर, तो ये कट के एगो टी बचेगा, यानी कि b का जो डायमेंशन होगा एगो टी कट गया तो एगो टी बचेगा। ये इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन हो जाएगा पूरा b का, यानी कि b का डायमेंशन हो गया t माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं b का डायमेंशन, ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी m0 l0 t पावर माइनस 1, ये हो जाएगा b का डायमेंशन। पार्ट 1 और पार्ट थर्ड को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 बराबर पार्ट थर्ड है, क्योंकि सारे आपस में क्या है, बराबर है। तो ये ax का डायमेंशन जो होगा वही होगा जो टाइम का डायमेंशन है, और यहाँ से आप डायरेक्ट a का डायमेंशन x को बटन में भेज दीजिए तो ये t बाय क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से a का डायमेंशन वही होगा, a का बीमा वही होगा जो इसका बीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये l ऊपर चला जाएगा तो l पर पावर -1 और t लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m0 l-1 और t। क्या बात, नैयर समझता है ना रे मैं कहा मतलब पापा जी के या अपना जो घर होता है। अब आप लोगों को एक बना करके दिखाना है ये चीज़। ये मान लो इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है आपको, अगर दिया गया है x मीटर में और t क्या है, सेकेंड में, तो आपको बीमा निकालना है a का, यहाँ पर b के जगह पे c कर दो। चलो a का बीमा निकालना है, b का बीमा निकालना है और c का बीमा निकालना है। ध्यान दो,
अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो इसको हम ही बना देते हैं, ध्यान दो। अब इसमें चाहते हैं, हमने कहा x मीटर में है, मतलब x क्या है, लंबाई है, x क्या है, लेंथ है, और t सेकेंड में है, तो t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है। तो चलो अब चाहते हैं हम b का निकालना है, a का निकालना और c का, इन सब का डायमेंशन हम निकालना चाहते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं फिलहाल। इधर ध्यान दो, एक बात बताओ, कहीं भी देखो जुट या घट रहा है, कहीं भी, चाहे नीचे में हो, ऊपर में हो, बगल में हो, अगल में हो, जहाँ भी हो, अगर जुट या घट दो राशि रहा है ना, तो दोनों का डायमेंशन समान होगा। समझ गया? इसका मतलब यहाँ कहीं नजर आ रहा है जोड़ घटाओ, यहाँ पे देखो ये t और माइनस c है, इसका मतलब अगर ये टाइम है तो घट रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, समय ही होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से निकल गया c क्या है, समय है, c बराबर t होना चाहिए, तो जो c का डायमेंशन वही t का डायमेंशन, तो यानी कि c का डायमेंशन हमको यहाँ से निकल गया, क्या होगा, t होगा, मतलब c भी टाइम है। समझ गया ये चीज़? अब देखो ये c निकल गया टाइम। अब एक बात बताओ कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर 2 सेकेंड है और इसमें से 1 सेकेंड घटाएंगे तो बराबर में क्या मिलेगा, सेकेंड ही मिलेगा। मतलब टाइम में से टाइम घटाएंगे तो मिलेगा क्या, टाइम ही मिलेगा। ठीक है, ये दोनों अगर रिजल्ट जो देगा t माइनस सी बराबर, मान लेते हैं t और माइनस सी का वैल्यू d है, ऐसा समझ लो, तो इसका मतलब ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो ये d भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। चलो अब देखते हैं, इसको हटा करके अभी फिलहाल अगर यहाँ पर d लिख दिया जाए तो d क्या है, टाइम है, और x क्या है रे, लेंथ है, लंबाई है। तो इसका मतलब ये t बाय x हो गया, ये टाइम बटा लेंथ, ये चीज़ हमको पता है, ये टाइम बटा लेंथ है। और ये देखो a बाय x है, ये दोनों जुट रहा है, ध्यान दो इधर। अब a और x के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता, a बटा x के, लेकिन टोटल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो भी रिजल्ट आया a बटा x यदि d बटा x में जुट रहा है, तो ये जो ये होना चाहिए वही ये होना चाहिए। जहाँ भी जुटने या घटने का काम हो रहा है, मतलब वो राशि समान होना चाहिए, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो अभी a बाय एक्स, d बाय एक्स, और d हम पहले बता दिए d टाइम के जगह पे लिखे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिख देते हैं d बाय एक्स बोलो या t बाय एक्स बोलो, सीधा समझो। तो इसका मतलब अंदाज लगो, ये देखो x मीटर है, x मीटर है, तो a क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों राशि समान हो जाए, a भी टाइम होना चाहिए, तब ना टाइम बाय एक्स और ये भी टाइम बाय एक्स, तब ना जुटेगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब देखो ये टाइम बाय एक्स आया, ये भी टाइम बाय एक्स आया, तो बराबर में क्या होना चाहिए, टाइम बाय एक्स ही होना चाहिए, यानी कि टाइम बाय लेंथ ही होना चाहिए बराबर भी। तो अब ये बराबर में है आपको बी टी स्क्वायर, तो बी टी स्क्वायर भी होना चाहिए टाइम बाय एक्स, यानी कि टाइम बाय लेंथ ही होना चाहिए। अब हमको b निकालना है तो t को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, b बराबर ये t बाय एक्स है ही, और ये टी स्क्वायर बटे में आ जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो एगो t कट गया तो क्या बचा, 1 बाई टी एक्स बच गया। गणित सॉल्व करना आता है ना, तो सीधा b का डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे में t भी है, नीचे में x भी है, तो मतलब 1 बटे t का ये लिखते हैं, और लेंथ है x का l लिखते हैं 1 बाई ये। इसको आराम से लिखोगे तो पहले लेंथ l माइनस 1 और t माइनस 1, ये इसका भी मान। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। क्या 10-15% दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, समझ गया? हम लोग जो पढ़ते थे ना, तो एक खूबसूरत लड़की क्लास में इंटर के सूचना सुनाने के लिए, तो हुआ क्या, ऑफिस में बैठी रहती है, बड़ी खूबसूरत रहती है वहाँ पे। लड़का सब इसलिए क्या करता है, क्लास पहले आ जाता था। ठीक है, मतलब वो बेसमेंट में जो मतलब अथी कंप्यूटर पे नहीं चलाती है, तो उसमें ये मेन ब्रांच में होता है, जब एडमिशन होने वाला होता है तो पूरा एकदम हम लोग 12th वाली लड़की सब, मतलब या जो जस्ट 12th पास की है, एकदम खूबसूरत और पूरा मतलब जो अच्छी प्रोडक्ट सब होती है सबको उठा करके ऑफिस में रख देता है। तो इससे क्या होता है, लड़का सब इंक्वायरी के बहाने भी या आ गया कि सूचना लेके आती है ना कोई, तो वही लड़की सब आती थी। तो नाम हमें नहीं याद है उसका, ठीक है,
तो वो सूचना लेकर के आई, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं रहती है, समझ गया नीतीश। तो आई उधर से, देखिए सर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे थे, चले गए बाथरूम, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया। तो हम लोग थे क्या, जो मतलब वो सब आती थी तो हंसी मजाक थोड़ा ज़्यादा क्लास में हो जाता था, समझ गया। तो वो लड़की आई, देखा एकदम मतलब यही जो हम आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वहाँ पर भी सर बता रहे थे कि जैसे ही इंटर करती थी उनको सब खिलखिला उठता था, कोई सीटियों मार देता था, मतलब धीरे से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। तो उसको थोड़ा गुस्सा उठ गया। आए उधर से एक इक्वेशन दे दी ऊपर, इधर ध्यान दो नीतीश कुमार, हाँ आप ही पर है। उधर से आई और ऐसे यहाँ पर लिख देती है XY इक्वल टू BT स्क्वायर प्लस CT अब प्लस D, ऐसे करके कुछ दे दी, ठीक है। तो अब बोलती है क्या, जो इसका जो है आप लोग डायमेंशन निकालिए। अच्छा एक बात, जो भी डायमेंशन निकाल लेगा उसको कान में कुछ कहना है उससे मुझे। तो अब सब लड़का सब नए नए सीखा था, ऐसा दे दिया गया कि ये मीटर में है और T क्या है। अब सब सोचता है कि यार कम से कम ये कान में कहीं परपोज तरफ तो नहीं करेगी, ठीक है। उसको सब लड़का लाइन मारता था 20 मिनट में, मतलब जब भी ऑफिस में जाता सब पढ़ना लिखना छोड़ करके, जैसे ही 5 मिनट का ब्रेक हुआ पहुंच गया ऑफिस में, तो मिस मेरा एक भाई है जो एडमिशन लेना चाहता है, अभी क्या प्रोसेस है बताइए। अब वो बोली जो इसको बना करके दिखाओ, वो भी 12th पास थी और वहाँ पर जूनियर स्टूडेंट सबको पढ़ाती भी। चलो नीतीश, क्या नाम है, नीतीश कुमार, ये बताओ कि आप D का डायमेंशन क्या लिखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। X मीटर है और Y मीटर है, तो इसका गुना क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तभी से क्या बताए, देखो जो चीज़ जुट या घट रहा हो सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये मीटर स्क्वायर है यानी कि ये अगर क्षेत्रफल है तो ये भी क्षेत्रफल होगा, ये भी क्षेत्रफल होगा, जो बराबर में मिलेगा वो भी क्षेत्रफल होगा। यानी कि ये मीटर स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा। तो बोलो D क्या होगा, मीटर स्क्वायर। D एरिया है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया, तो मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ का होता है। अब डायमेंशन आप लोगों को बताए थे, लेंथ का क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन L लिखते हैं, मीटर नहीं लिखते, मीटर यूनिट है। तो ये क्या लिख देंगे, L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो मतलब एक लड़का था बोले तो इसका तो लिख दिया, ठीक। फिर दूसरा ऐसे आया CT। अब बताओ ये अगर मीटर स्क्वायर होना चाहिए तो इसका मतलब ये CT को मीटर स्क्वायर होने के लिए C का वैल्यू क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर बटा T रखेगा C का, केवल C का वैल्यू, तब ना ये बगल में T कट के मीटर स्क्वायर होगा, समझ रहा है। तो इसका मतलब CT स्क्वायर जो है ये वैसे भी ऐसा समझ लो कि मीटर स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर के ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से C को लिख सकते हैं, टाइम को उधर भेज दो, लेंथ स्क्वायर बाय टाइम। तो ये C क्या हो जाना चाहिए, अभी बताए, मीटर स्क्वायर बाय क्या होना चाहिए, टाइम। अभी बताया ना CT क्या होना चाहिए, इसको मीटर स्क्वायर बाय टाइम करेंगे तभी टाइम से कट के मीटर स्क्वायर होगा। तो यही हो गया मीटर स्क्वायर बाय टाइम, जो कि मीटर मतलब लेंथ है और टाइम मतलब क्या है, T, ठीक है। तो इसका डायमेंशन यही हो गया। हाँ, तो ये इसको लिख सकते हैं L⁻², और T⁻⁻1, ठीक है। तो चलो 2 अब हो गया। अब जो सब लड़का सब को लगा कि सब उत्सुक था कि आखिर ये इसके कान में क्या कहेगी। तो अब तीसरा सवाल ये था कि अब इसको निकालना था। अब बताओ ये भी क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो ये मीटर स्क्वायर होने के लिए B को क्या होना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर, ये कट जाना चाहिए तबे ना। अगर इसका मान लो मीटर स्क्वायर जो लाना है वो ऊपर में लिख दिए, तो ये मतलब ये कट जाना चाहिए, तो इसको T स्क्वायर लिखेगा तब नहीं, ये T स्क्वायर जो गुना में है कट के मीटर स्क्वायर बच जाएगा। मतलब B के जगह पे होना चाहिए मीटर स्क्वायर बाय T स्क्वायर, यानी कि B का जो मात्रक है वो क्या होना चाहिए, मीटर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, और टाइम यानी कि T स्क्वायर, यही ना रे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबको ऊपर ले जा करके लिख दो, L² T⁻⁻, ठीक है। तो ये क्या हो गया, B का मात्रक ये हो गया,
तो अब वो लड़का नीचे उतरा, सब बना कर कहा हाँ ठीक है। तो उसको कान में करती है, हाँ तुम ही कान में बोलती है क्या, जो तुम ही इस क्लास में थोड़ा पढ़ता लिखता है, चलेगी। ठीक है, क्या हुआ, सब समझ गया ना? चलो ठीक। देखो छोड़ी सबका बात हो तब विद्यार्थी जल्दी ध्यान देता है, सिर्फ ध्यान नहीं देता। समझ गया ना? ध्यान देगा तो ऐसा नहीं है कि समझेगा नहीं, ध्यान रहेगा यहाँ पे तब ना। अब दूसरा